हेलो स्टूडेंट, जेएस सोनी मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 7 देखेंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि आखिर इंटीग्रेशन है क्या, उसका डिफिनेशन के बारे में जानेंगे और इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन को और हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये सब हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग एक्सरसाइज सीखेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले इंटीग्रेशन, इंटीग्रल भी कहीं लिखता है इंटीग्रल, तो ये इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। इंटीग्रेशन, इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है। एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का एंटी, अपोजिट। हम लोग जानेंगे कि आखिर इंटीग्रेशन है क्या, डिफिनेशन क्या है इसका। तो इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है वो इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। पहले आप लोग डिफरेंशिएशन देखें। डिफरेंशिएशन का आज हम लोग देखेंगे कि कैसे इंटीग्रेट करेंगे। एक बात यहाँ बता देना चाहूँगा, डिफरेंशिएट क्या होता है। जैसे कोई फंक्शन f(x) है, तो f(x) को हम लोग तोड़कर अलग अलग पार्ट में, हम लोग 2-3 पार्ट अलग अलग जैसे कर लिए। f(x) को हम लोग तोड़ दिए gx, hx, rx, ऐसे तोड़ दिए। ये अलग अलग पार्ट में कर देना डिफरेंशिएशन है। लेकिन जब सब पार्ट, जितना तोड़ा हुआ पार्ट है, उसको सब फिर से एक बार मिला देंगे तो उसको हम लोग कहेंगे इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन ऐसे समझेंगे कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जस्ट इनवर्स प्रोसेस होता है इसका। क्या है इंटीग्रेशन? क्या है इंटीग्रेशन? इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रेशन जो है वो इन्वर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। कुछ मैं एग्जांपल देने जा रहा हूँ, जैसे फार्मूला ही एग्जांपल लेके सिखाऊंगा कि जो डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे थे उसका फिर से इंटीग्रेशन करके उतना ही कैसे ला लेंगे। देखिएगा, एक तरफ हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, और एक तरफ लिखते हैं इंटीग्रेशन, एक तरफ इंटीग्रेशन। तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे इन्वर्स प्रोसेस है, कैसे हम लोग इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस कह रहे हैं। जैसे आप लोग देखते हैं, ये फार्मूला आपको पता है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब हम लोग देखेंगे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन करेंगे वो हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। अब कैसे कहेंगे? ये कांस्टेंट टर्म सी कहाँ से आ गया? इंटीग्रेशन में हम लोग कांस्टेंट टर्म सी क्यों लगाते हैं, ये भी जानना मस्ट है। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, लेकिन कॉस एक्स का हमने, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है ऐसे, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। सी क्यों लगाते हैं ये जानना मस्ट है। देखिए, सी उतना ही, सी जो है वो लगाना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना जैसे दाल में नमक। अगर आप दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, अगर उसमें नमक ना पड़े तो समझ लीजिए कि कैसा होगा। तो वही है कि अगर हम इंटीग्रेशन करें और अगर कांस्टेंट टर्म सी ना लगाएं तो वो भी, जैसे मैथमेटिक्स, ये जो जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये जो साइन एक्स प्लस सी नहीं किए, केवल साइन एक्स किए, तो वही चीज़ है जैसे दाल में जो नमक वाला बात बताया। तो cos x का जो इंटीग्रेशन है वो sin x प्लस सी क्यों होता है ये हम लोग देखेंगे। जैसे देखिएगा, हम लोग डिफरेंशिएशन किए, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x। तो अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इधर से अपोजिट से चलते हैं, एक बार ऐसे कर लेते हैं,
डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, ये dx को हम लोग उस तरफ ले जाते हैं तो cos x dx हो गया। दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा लेते हैं तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये हटा देंगे, केवल ये बच जाएगा साइन एक्स। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों सिंबल हटा देंगे क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का इन्वर्स है, ये दोनों हट जाएगा। साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। तो आप देखें कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x था और अब हम लोग देखें कि cos x का इंटीग्रेशन जो है वो sin x हो गया। लेकिन यहाँ तो कांस्टेंट टर्म c का बात नहीं हुआ, तो c देखिए कैसे लगाते हैं। सो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस अगर हम लोग 5 कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस 5, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x और 5 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या है 0। तो हम लोग जैसे ही देखें कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x और 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। लेकिन अगर हम लोग इंटीग्रेशन, ये तो केवल cos x हो गया, अब हम लोग cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पता नहीं ना है कि sin x प्लस 5 है। जैसे कि इंटीग्रेशन करने के लिए केवल cos x दिया है, तो cos x का इंटीग्रेशन जब हम लोग करते हैं तो sin x लिखते हैं, तो sin x के साथ कोई और कांस्टेंट टर्म है या नहीं है, क्या है ये तो पता नहीं चल रहा है। sin x के साथ sin x प्लस 5 था यहाँ, लेकिन जब इसका ये डिफरेंशिएशन किया तो cos x आ गया। अब cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग को पता नहीं ना है कि sin x प्लस 5 cos x दिया हुआ रहेगा, तो ये क्लियर नहीं ना है कि sin x के साथ कोई कांस्टेंट टर्म कितना दिया हुआ है। इसी कांस्टेंट टर्म को बताने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म c लगाते हैं। अगर आप देखेंगे तो एक बात और मैं बता दूं, sin x प्लस 5 का cos x, उसी टाइप से अगर हम लोग देखें sin x प्लस 10 का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये cos x ही होगा, क्योंकि कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग कांस्टेंट ये cos x का इंटीग्रेशन करें तो sin x लिखें, लेकिन ये नहीं बता पा रहे हैं कि इसके साथ और फंक्शन 5 है, 6 है कि 10 है, क्या है। इसी को बताने के लिए हम लोग कांस्टेंट टर्म c लगाते हैं। मतलब डिफरेंशिएशन वाला जो फंक्शन होगा उसके साथ हो सकता है कोई कांस्टेंट टर्म हो, इसी को बताने के लिए कांस्टेंट टर्म c लगाते हैं। ठीक है, तो c लगाते हैं। देखिए अभी थोड़ा मैं बता दूंगा, इसके बाद फार्मूला लिख रहा हूँ। इंटीग्रेशन जो है हम लोग पढ़ेंगे दो टाइप का इंटीग्रेशन, एक होता है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट्स नहीं रहते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में, और डिफिनिट इंटीग्रेशन जो पढ़ाएंगे उसमें लिमिट रहेगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया हुआ रहेगा। तो इंटीग्रेशन का हम लोग दो टाइप अभी हम लोग को सीखना है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, इसका लिमिट नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग देखें sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का जब इंटीग्रेशन किए तो sin x प्लस c, यहाँ sin x प्लस c का भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन cos x होता है। अब हम लोग जस्ट इस टाइप से देखेंगे कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। तो अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं sin x का तो ये sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x प्लस कांस्टेंट टर्म c। ये माइनस sin x का तो हो जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा और ये लिख देंगे cos x, दैट मीन्स माइनस cos x प्लस c। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे इधर का, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x प्लस कांस्टेंट टर्म c। डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x, cosec x का डिफरेंशिएशन है माइनस cosec x इंटू cot x। लेकिन अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं cosec x इंटू cot x का, तो इंटीग्रेशन में ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस cosec x प्लस c। ठीक है, 5 नंबर।
डिफ्रेंसिएशन में हम लोग देख लेते हैं, उधर हम लोग देखे साइन, कॉस, टैन और कोसेक। ये सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन देखते हैं। सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? सेक एक्स इंटू टैन एक्स। लेकिन जब इंटीग्रेशन करते हैं सेक एक्स इंटू टैन एक्स का, तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सेक एक्स प्लस कांस्टेंट टर्म सी। डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। लेकिन इंटीग्रेशन जब करेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स का, तो हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट टर्म सी। हम लोग देखते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x लॉग मॉड ऑफ x प्लस कांस्टेंट टर्म c। लॉग x का डिफ्रेंसिएशन 1/x और 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लॉग मॉड ऑफ x प्लस c। लॉग का एंगल जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए मोड में लिखे लॉग मॉड ऑफ x प्लस c। डिफ्रेंसिएशन ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर x ही होगा प्लस कांस्टेंट टर्म c। डिफ्रेंसिएशन ऑफ a टू द पावर x, a टू द पावर x का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन a टू द पावर x log a। लेकिन हम लोग इंटीग्रेशन a टू द पावर x का करेंगे तो ये हो जाएगा a टू द पावर x बाई log a प्लस कांस्टेंट टर्म c। देखिए इसका हम लोग देखते हैं कि a टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन a टू द पावर x इंटू log a, लेकिन a टू द पावर x का जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो a टू द पावर x बाई log a प्लस c। इसको आप दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं कि आखिर ऐसा इनटू में डिफ्रेंसिएशन में log a जो था वो मल्टीप्लाई में था, लेकिन इंटीग्रेशन में डिवाइड में क्यों हो जाता है? देखिए जैसे हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर रहे थे तो a टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन हो रहा था a टू द पावर x log a। dx हम लोग उस तरफ ले जाते हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर x log a इंटू dx। dx को हम लोग उस तरफ ले गए। अब इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं दोनों तरफ। इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x log a dx। ये log a क्या है? log a कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट को हम लोग इस तरफ ले आएंगे, ये बाहर पहले निकाल लीजिए। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये दोनों इन्वर्स प्रोसेस। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सो ये दोनों हट जाएगा, केवल बचेगा a टू द पावर x इज इक्वल टू, इधर कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल देते हैं और इंटीग्रेशन केवल a टू द पावर x का। जब इधर मल्टीप्लाई में है तो हम लोग इस तरफ ले आएंगे लेफ्ट तरफ, तो ये हो जाएगा डिवाइड में। तो हम लोग कह सकते हैं कि a टू द पावर x का इंटीग्रेशन a टू द पावर x अपॉन log a प्लस कांस्टेंट टर्म c सर हम लोग लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? अभी तुरंत बताए थे कि हो सकता है डिफरेंशिएशन वाला टर्म में कोई कांस्टेंट टर्म भी होगा। इसी टर्म को बताने के लिए हम लोग जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म c लगाते हैं। 10 नंबर है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन है n x टू द पावर n माइनस 1। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। मीन्स पावर जो है उसको साइड में मल्टीप्लाई में कर देंगे और x और जितना पावर है उससे एक कम लेते हैं। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन है n x टू द पावर n माइनस 1। लेकिन जब x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। दैट मीन्स जितना पावर है
पावर प्लस 1 बाई पावर प्लस 1 प्लस कांस्टेंट टर्म c। हम लोग देखेंगे अभी x टू द पावर n का इंटीग्रेशन, जैसे अभी इसको हम लोग समझेंगे कि इतना का इंटीग्रेशन इतना क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। देखिए, जैसे x टू द पावर n का डिफ्रेंसिएशन हमने किया, तो x टू द पावर n का डिफ्रेंसिएशन है n x टू द पावर n माइनस 1। x टू द पावर n का डिफ्रेंसिएशन n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो d डिफ्रेंसिएशन ऑफ x टू द पावर n, इधर dx को हम लोग dx वाले टर्म को इस तरफ ले आते हैं, इतना dx हो गया। अब हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, n x टू द पावर n माइनस 1 dx। इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन दोनों हट जाएगा, सिंबल ये हो जाएगा x टू द पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म n बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n माइनस 1। अब हम लोग इसको इस तरफ ले आएंगे, तो x टू द पावर n बाई n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 dx। तो देखिए, हम लोग लिखे हैं x टू द पावर n का इंटीग्रेशन और यहाँ आया x टू द पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन। तो आप देख सकते हैं कि यही फार्मूला है। डिफरेंस क्या है कि x का पावर n माइनस 1 है, तो यहाँ x के पावर n बाई n हो गया। कहने का मीनिंग क्या है कि ये जितना पावर है उससे एक यहाँ ज़्यादा है, बाई n इससे मतलब इससे एक ज़्यादा यहाँ भी है, यहाँ भी है। कैसे ज़्यादा है देखिएगा, एक लाइन और मैं बढ़ा कर दिखाता हूँ। x टू द पावर n को लिख सकते हैं n माइनस 1 प्लस 1 बाई n माइनस 1 प्लस 1। क्यों? क्योंकि n माइनस 1 जितना पावर है उतना को हम दिखाए कि n माइनस 1 है, उसमें 1 ऐड किया हुआ है, ताकि माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा तो n हो जाएगा n माइनस 1 प्लस 1। तो कहने का मीनिंग है कि x टू द पावर n माइनस 1 है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x का पावर जितना था उससे एक ज़्यादा बाई फिर से पावर प्लस 1 हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे n माइनस 1 ना लेके इसको हम लोग एक टर्म बढ़ा के लिखते हैं कि अगर x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करें तो x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 लिख सकते हैं। 11 नंबर है डिफ्रेंसिएशन ऑफ x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1, लेकिन अगर इंटीग्रेशन करते हैं dx का तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट टर्म c। अब हम लोग देखेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स x। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग देख लेते हैं। साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट। साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट। तो 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कांस्टेंट टर्म c। कॉस इनवर्स x में माइनस लगता है, हम लोग इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि माइनस बाहर निकाल कर आप साइन इनवर्स x लिख सकते हैं, इसलिए टेन इनवर्स x का हम लोग देख लेते हैं। टेन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन इनवर्स x प्लस कांस्टेंट टर्म c। और सेक इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन है 1 अपॉन एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेक इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो 1 बाई एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक इनवर्स x प्लस कांस्टेंट टर्म c। ये हमारा इंटीग्रेशन का फार्मूला था। इस टाइप से हम लोग देखें इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा वीडियो लगा और अभी तक आपने
सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे आप इसी तरह वीडियो देखते रहें। मैं कोशिश करूंगा हर टॉपिक का लाइन बाय लाइन आपको समझाने का। नेक्स्ट वीडियो में आप एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी से देखेंगे। धन्यवाद।